हेलो फ्रेंड्स, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस प्लेलिस्ट का नाम है फूरियर सीरीज़। और फूरियर सीरीज़ के अंदर हम बहुत आगे तक जाने वाले बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि फूरियर कोसाइन सीरीज़ क्या होता है, फूरियर साइन सीरीज़ क्या होता है, फूरियर सीरीज़ क्या होता है, बहुत चीज़ों के बारे में जानेंगे। बट शुरुआत करते हैं हम एकदम बेसिक से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डेफिनेशन देखने वाले हैं वो है हमारा पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। अब पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम फूरियर सीरीज क्या होता है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ, जो कि है हमारा पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। तो डेफिनेशन इतना कुछ हार्ड नहीं है, जैसा कि नाम में सब कुछ लिखा गया वैसा ही डेफिनेशन कहीं ना कहीं असेंबल करता है। तो डेफिनेशन सिंपली क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। कहीं ना कहीं आपको वर्ड्स यहाँ जो दिख रहे हैं वो है पीस। पीसेस के अंदर आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। क्या कहता है देखो, लेट एफ बी अ फंक्शन, मतलब आपके पास एक फंक्शन है। अब फंक्शन है, कहीं ना कहीं तो डिफाइन क्या होगा, कोई ना कोई तो उसका डोमेन होगा। तो फंक्शन जो कि कहाँ डिफाइन किया गया है, डिफाइन ऑन बाउंडेड इंटरवल a is less than x is less than b except finally many points x1 x2 dot 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 xn minus 1। that's it। यहाँ तक पढ़ते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहा गया है कि आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, और ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये आपके बाउंडेड एंड ओपन इंटरवल्स में डिफाइन किया गया है। अब बाउंडेड इंटरवल क्या होता है, अब बाउंडेड का मतलब बेसिकली क्या होता है, जिसके पास अपर बाउंड होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए। ओपन इंटरवल तो सभी को पता है, यूजुअली जो राउंड ब्रैकेट में ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू ए, या फिर ए टू इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या फिर हम ले सकते हैं सिंपली, हाँ बस ये इस टाइप के जो आपके पास है, ये इस टाइप के जो इंटरवल्स आप देख रहे हो ये बाउंडेड नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं अपर बाउंड किसी का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये बाउंडेड इंटरवल्स नहीं होते। बाउंडेड बेसिकली क्या होगा, जिसके पास अपर बाउंड भी होगा और लोअर बाउंड भी होगा, जैसे कि a टू b, जैसे कि 2 to 3, जैसे कि 5 to 6। ऐसे टाइप के इंटरवल्स जो होते हैं इसे बाउंडेड इंटरवल्स कहते हैं। और मोर ओवर ये इंटरवल कैसे है, ओपन इंटरवल है। फिलहाल इसके डेफिनेशन के अंदर हमारा जो बाउंडेड इंटरवल है वो कौन है, a टू b। दैट मीन्स हमारा जो वेरिएबल है x वो कहाँ से कहाँ रेंज कर रहा है, a इज लेस देन x इज लेस देन b। इस रेंज के अंदर हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया है। बट साथ ही में एक और चीज़ कहा गया है कि आपका जो फंक्शन है वो कहाँ डिफाइन किया गया है, इस इंटरवल में डिफाइन किया गया है, जो कि एक बाउंडेड ओपन इंटरवल है। बट कुछ जगहों पे वो डिफाइन नहीं किया गया, मतलब डिसकंटिन्यूस है कुछ जगहों पे, कुछ पॉइंट्स पे बेसिकली। वो पॉइंट्स कौन कौन है, x1 x2 डॉट 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 xn माइनस 1, मतलब ये फाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, ये मेरे पास इंटरवल हो गया a, ये हो गया यहाँ पे b। अब इस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया है, और कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब वहाँ पे वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। बट वो पॉइंट्स कैसे, फाइनाइट नंबर में। जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ मैं x1 x2, ऐसे कब तक करना है, फाइनाइट टाइम्स करना है, सपोज xn माइनस 1। तो ये ऐसे पॉइंट्स है x1 x2 xn माइनस 1, ये ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस है। a को सपोज हम ले लेते हैं x0 और b को ले लेते हैं सपोज x1, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पे पीसेस बन गए। ये जो हमारा पूरा इंटरवल था a टू b, अब ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे एक पीस बन गया, यहाँ पे दूसरा पीस बन गया, यहाँ पे तीसरा, ऐसे करते करते n पीस यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं। ये जो पीस देख रहे हो बेसिकली क्या है, इस पूरे इंटरवल का सब इंटरवल है। तो यहाँ पे एक सब इंटरवल बन गया, यहाँ पे दो सब इंटरवल बन गया। तो जो पहला इंटरवल बना है वो कैसा दिखेगा, x रेंजेस फ्रॉम a, बट a कौन है, x0 टू x1। दूसरा रेंज कहाँ से बना, दूसरा इंटरवल क्या बना, x1 टू x2। तीसरा कहाँ से कहाँ तक बना, x2 टू x3। ऐसे करते करते आपके पास टोटल कितने सब इंटरवल्स बनेंगे, टोटल n आपके पास सब इंटरवल्स बन जाएंगे। और लास्ट में क्या आ जाएगा, xn माइनस 1 टू xn, वेयर xn इज b, और यहाँ पे x0 जो कि कौन है, a है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, हमारा जो फंक्शन है ऐसे छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गया है, मतलब पीसेस में वो बन चुका है। अब नाम में ही कहा गया है पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो पीस बन चुके हैं, ये जो छोटे छोटे पीस बन चुके, इन पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो वही आगे कहा गया है, क्या कहा है, इफ f इज कंटिन्यूस ऑन ईच ऑफ द n ओपन सब इंटरवल्स। यहाँ पे जो n ओपन सब इंटरवल्स बन चुके हैं, ये जो आपके पास टोटल कितने इंटरवल्स बन चुके हैं, सब इंटरवल्स n सब इंटरवल्स बन चुके हैं, जो कि ओपन भी है। यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और साथ ही साथ और भी कुछ कह रहा है, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, इन सब इंटरवल्स में वो कंटिन्यूस होना चाहिए। और साथ ही साथ में आपका जो फंक्शन है उसके पास फाइनाइट लिमिट होनी चाहिए।
एज x अप्रोचेस टू द एंड पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है, जैसे आप x1 की तरफ अप्रोच करोगे तो यहाँ पे जो लिमिट है वो फाइनाइट आनी चाहिए, और यहाँ पे जो लिमिट है यहाँ पे भी फाइनाइट आनी चाहिए। मतलब जो भी एंड पॉइंट्स है, जैसे कि x2 एंड पॉइंट है, x1 एंड पॉइंट है, x0 एंड पॉइंट है, xn माइनस एंड पॉइंट्स है, b जो है ये भी एंड पॉइंट्स है। ये जो एंड पॉइंट्स है यहाँ पे फंक्शन का लिमिट क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। और मोर ओवर आपको कहाँ से अप्रोच करना है, इंटीरियर से या एक्सटीरियर से, तो वहाँ पे ये भी बोला गया आपको इंटीरियर से अप्रोच करना है। दैट मीन्स ये जो आप बी देख रहे हो जो कि एक एंड पॉइंट है, इसे कहाँ से अप्रोच करना है, इस इंटीरियर डायरेक्शन से अप्रोच करना है। xn-1 को कहाँ से अप्रोच करना है, इस इंटीरियर से अप्रोच करना है। तो ऐसे जब आप अप्रोच करोगे वो भी इंटीरियरली, तो वहाँ पे फंक्शन का लिमिट क्या आना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, जब आप एंड पॉइंट की तरफ इंटीरियर से अप्रोच करोगे। तो यही डेफिनेशन कहा गया है। और इसका जो लिमिट है, अप्रोच का जो लिमिट है वो ऐसे दिया जाएगा, सिंपली fk-1 प्लस का मतलब है आप इसको राइट हैंड साइड से एंड अप्रोच कर रहे हो। एफ के माइनस जो आप देख रहे हो, एफ एक्स के माइनस जो है, इसका मतलब आप उसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो। ये डेफिनेशन आपको एक बार अच्छे से मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगी कि फंक्शन कहना क्या चाहता है। बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में या फिर सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया है, और उन सब इंटरवल्स में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और साथ ही साथ में जैसे ही फंक्शन की आप लिमिट फाइंड करने जाओगे एंड पॉइंट्स की तरफ इंटीरियर की डायरेक्शन से, तो वो लिमिट भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। दैट मीन्स वो लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। मोर ओवर वो लिमिट कैसे होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। इतना ही वो कहना चाहता है। तो लिमिट फाइनाइट कैसे है, ये जो मैंने आपको बताया कि लिमिट को इससे डिनोट करते हो क्या है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मान लीजिए जैसे कि आपके ये सब इंटरवल है, एक सब इंटरवल को पकड़ लेते हैं। इन जनरल एक सब इंटरवल है, सपोज ये है आपका xk, और ये क्या हो जाएगा, सिंपली xk-1, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो है लिमिट का डेफिनेशन इन्होंने बताया कि आपको लिमिट फाइंड करना है एट द इंटीरियर पॉइंट, और वो लिमिट कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे पहले लिमिट फाइंड करेंगे। तो इसको जो लिमिट है उसको किससे डिनोट करते हैं, उसे हम डिनोट करते हैं सिंपली एफ xk-1 प्लस से। अब ये प्लस क्यों है अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम ले रहे हैं यहाँ पे लिमिट जो कि कहाँ टेंड कर रहा है, x टेंड्स टू xk-1। xk-1 कहाँ से अप्रोच करना है, इंटीरियर डायरेक्शन से अप्रोच करना है, मतलब डायरेक्शन हमारा ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे वेरिएबल आपका इधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो सारे वेरिएबल क्या है, xk-1 वेरिएबल तो आपका यहाँ पर है, तो ये जितने भी वेरिएबल है वो xk-1 से क्या है, बड़े हैं। तो यहाँ पे जितने भी x है वो क्या है, ग्रेटर देन xk-1, और ये हम निकाल लेंगे फंक्शन का लिमिट। और ये लिमिट कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और दूसरा इन्होंने क्या कहा है, एफ एक्स माइनस विच इज सेम एज लिमिट x टेंस टू कहाँ की तरफ अप्रोच करना है, एक्स के की तरफ अप्रोच करना है, जो कि हमारा फंक्शन यहाँ पे पुटअप कर देंगे। और हम इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं इंटीरियरली, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है वो सारे एक्स के से कैसे है, छोटे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ लेस देन एक्स के, ठीक है। ये लिमिट आ जाएगा हमारा ऐसा। ये होता है हमारा लिमिट एट एंड पॉइंट्स। ये हमारे क्या है, लिमिट ऑफ एंड पॉइंट्स है, एज x अप्रोचेस टू दिस एंड पॉइंट्स एंड इंटीरियरली उसको अप्रोच कर रहा है। ये लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का डेफिनेशन समझ में आया होगा। बेसिकली पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, आपके पास क्या होना चाहिए, एक ओपन बाउंडेड इंटरवल होना चाहिए जहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया होना चाहिए। मोर ओवर उसके पास कुछ ऐसे फाइनाइट पॉइंट्स होने चाहिए जहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिसकंटिन्यूस होना चाहिए यहाँ पे फंक्शन जहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है। अगर ये पॉइंट्स ऐसे नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि एक बड़ा सा पीस बन जाएगा और उसी पीस के अंदर आपका फंक्शन डिफाइन रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, आपके पास एक फंक्शन है जो कि ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल में डिफाइन किया गया है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। और ऐसे में यहाँ पे क्या बन जाएगा, पीसेस बन जाएंगे, दैट मीन्स सब इंटरवल्स बन जाएंगे। और ये सब इंटरवल्स फंक्शन में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। हर एक सब इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। और कंटिन्यूस के साथ ही साथ जैसे ही आप उसका लिमिट निकालोगे, वो भी एंड पॉइंट्स की तरफ, जब आप इंटीरियर से अप्रोच करोगे, वो लिमिट ऑफ एंड पॉइंट्स क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए। यही वो चीज़ कहता है। अगर किसी फंक्शन ने ऐसे 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए बेसिकली, तो उस टाइप के फंक्शन को हम सिंपली कहेंगे पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। अब वक्त आ गया कुछ एग्जांपल सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल के अंदर हमें क्या करना है कि ये हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। पहले इसे ग्राफिकली समझ लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो बेसिकली मैंने आपको क्या कहा था कि एक फंक्शन होना चाहिए, मोर ओवर अगर ये फंक्शन है कहाँ पे डिफाइन किया होना चाहिए, एक ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल में। वो ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल पता है कौन सा है, 0 से लेकर 3 तक, मतलब आपका फंक्शन 0 से लेकर 3 तक डिफाइन किया गया है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। वो कौन कौन से पॉइंट है, एक है 1 और एक है 2। मतलब जैसे आप यहाँ पे ऐसा नंबर लाइन बनाओगे,
यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। आपका फंक्शन जो है वो 0 से लेके 3 के बीच में डिफाइन किया गया है। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, मतलब वहाँ पे पीसेस बन गए। वो कौन कौन से पॉइंट है? एक है 1, एक है 2। यहाँ पे देखिए ऐसे आपको सब इंटरवल बन गए या फिर पीसेस बन गए। और इस पीसेस के अंदर फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। और कंटिन्यूस के साथ ही साथ में आपको पहली बात तो देखना है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है, और दूसरा कंटिन्यूस के साथ ही साथ में आपको ये चेक करना है कि इसका जो एंड पॉइंट्स है, जो कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये जो आप एंड पॉइंट्स देख रहे हो, इन पॉइंट्स पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। यही वो चीज़ कहता है। तो उस टाइप के फंक्शन को हम सिंपली क्या कहेंगे? पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन कह देंगे। तो यहाँ पे चलो चेक करते हैं क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो ग्राफ बना के देख लेते हैं। ग्राफ बनाना कितना ही हार्ड है, 2 मिनट तो लगेंगे ग्राफ बनाने में। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है ग्राफ। यहाँ पे आ जाएगा 0, 1, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 0 से लेके 1 तक, जैसे ही आप देख रहे हो 0 से लेके 1 तक फंक्शन हमारा कौन है? x है। और x का ग्राफ मतलब कैसे बनता है? सिंपली पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ऐसा ग्राफ बनेगा। 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा। बट 0 से लेके 1 तक ही ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, सिर्फ ऐसा। और जैसे ही 1 पर आएंगे फंक्शन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक मूव करना है? 1 से लेके 2 तक मूव करना है। 1 से लेके 2 तक जाएंगे, बट फंक्शन की इमेज कैसी रहेगी उस टाइम पे? -1 रहेगी। मतलब -1 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, और +1 कहीं ना कहीं यहाँ पकड़ लेते हैं +1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सपोज -1। और जैसे ही -1 के लिए 2, फंक्शन की इमेज कैसी है? -1, मतलब पूरे टाइम पे ऐसे कांस्टेंट रहेगी। और 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक फंक्शन की इमेज कैसी है? 1 है। तो ये रहा 2 से लेके 3 तक फंक्शन की इमेज है 1, मतलब कांस्टेंट ऐसे 1 है। ठीक है, आप कोई ना कोई ग्राफ देखो भाई साहब, यहाँ से गया एकदम स्ट्रेट, मतलब कंटिन्यूस है इस रीजन में। मतलब 0 से 1 के बीच में फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। मतलब इस पीस के अंदर फंक्शन बन गया कंटिन्यूस। दूसरा 1 से लेके 2 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। देखो एकदम कंटिन्यूस है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पे डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है। नेक्स्ट 2 से लेके 3 तक, यहाँ पे भी इमेज ग्राफी कैसी बनी है? ऐसी बनी है। इस रीजन में, इस सब इंटरवल में या फिर इस पीस में हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। मतलब जो पहला चीज़ हमें देखना था, आपके हर एक पीसेस के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे वो कंटिन्यूस है। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन ये सारे पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट फंक्शन है। ये सारे जो ऐसे टाइप के फंक्शंस होते हैं यूजुअली कंटिन्यूस होते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी रीजन बन गए कंटिन्यूस है, हर एक पीस के अंदर फंक्शन कंटिन्यूस है। नेक्स्ट जॉब हमारा ये आता है कि एंड पॉइंट्स पे लिमिट क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। ये हमें चेक करना है। ठीक है, और इसका सिंबल होता है फाइनाइट का। तो ये चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं 0 के लिए और फिर 1 के लिए। इस रीजन के लिए हम चेक करेंगे। और आपको पता है लिमिट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया मैंने कि लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका सिंबल क्या है यूजुअली। ठीक है, अगर सपोज हमारा यहाँ पे xk - 1 है और यहाँ पे सपोज xk है, तो इस टाइम पे अगर इस पॉइंट पे मुझे लिमिट फाइंड आउट करना है तो उसको डिनोट कैसे करते हैं? f xk - 1 प्लस, और उसका लिमिट सिंपली आ जाएगा लिमिट x टेंस टू xk - 1 वेयर x इज ग्रेटर देन xk - 1 f ऑफ x। और यहाँ पे आ जाएगा सिंपली f ऑफ xk माइनस which is same as limit x tends to xk where x is less than xk f of x। ये लिमिट आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंटरवल कौन सा लेना चाहूँगा? 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक लूँगा तो यहाँ पे xk - 1 की तरह काम कौन करेगा? 0 काम करेगा। xk की तरह काम कौन करेगा? 1 काम करेगा। तो इस पॉइंट पे लिमिट फाइंड करते हैं। इस पॉइंट पे लिमिट फाइंड करना है, दैट मीन्स मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे लिमिट फाइंड करना है, दैट मीन्स मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और दोनों ही लिमिट क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। चलिए इस पॉइंट पे लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि आ जाएगा f ऑफ xk - 1, जो कि आ जाएगा 0 प्लस, क्योंकि xk - 1 कौन है यहाँ पे? 0 की तरह काम कर रहा है, प्लस विच इज सेम एज लिमिट x टेंस टू 0 x इज ग्रेटर देन 0। x अगर बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा? x वाला फंक्शन आ जाएगा, जो कि इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, जो कि क्या है? फाइनाइट है। तो इस एंड पॉइंट पे लिमिट तो आ गया फाइनाइट। सिमिलरली 1 के लिए भी ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 के लिए कर रहा हूँ, तो जो कि इसका सिंबल कैसा है? f ऑफ 1 माइनस, ठीक है, ये सिंबल है, विच इज़ गिवन बाय लिमिट x टेंस टू 1 x इज़ लेस देन 1। x छोटा है 1 से, x छोटा है 1 से, x छोटा है 1 से, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? x वाला यूज़ करना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। तो जैसे ही इसके लिमिट फाइंड आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये भी कैसा है? फाइनाइट है। मतलब क्या, देखो ये सेम नहीं भी आया तो भी चलेगा। कंडीशन क्या है? वो लिमिट एंड पॉइंट पे फाइनाइट आना चाहिए। ये एक एंड पॉइंट का आ गया, ये एक एंड पॉइंट का आ गया, दोनों ही लिमिट कैसे? फाइनाइट है। तो हमने क्या किया? इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस भी है, फाइनाइट भी है। सिमिलरली ये दो इंटरवल में भी ऐसे ही हम चेक कर लेंगे। तो फटाफट कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे जो हमारा एंड पॉइंट इंटरवल आएगा, दूसरा हमारा इंटरवल आएगा सिंपली 1 से लेके
2 के बीच में ये वाला इंटरवल आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालूंगा f ऑफ 1 प्लस निकालेंगे विच इज सेम एज लिमिट x टेंस टू 1 और x ग्रेटर देन 1 रहेगा। इस टाइम पे हमारी जो लिमिट की वैल्यू वो क्या रहेगी, x ग्रेटर देन 1 है, मतलब -1 हमें फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन हमारा -1 और इसका लिमिट पुट करेंगे तो अगेन हमें -1 ही मिलने वाला है, जो कि क्या है, फाइनाइट है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट 2 की तरफ अप्रोच करते हैं, दैट इज़ 2 माइनस, ठीक है। और मैं आपको बताया सिंबल कैसे, वही लिमिट का डेफिनेशन यहाँ सिंपली यूज़ कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 2 वेयर x इज लेस देन 2, अगेन -1, इसका आंसर भी -1 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड इंटरवल के लिए भी ऐसे ही करेंगे, जो कि है आपका 2 से लेके 3 तक। तो यहाँ पे f ऑफ 2 प्लस निकालेंगे, जो कि आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 आएगा। x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है तो कौन सा लिमिट यूज़ करना है, फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, 1 वाला फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ पे आ जाएगा 1, जो कि इसका आंसर आ जाएगा 1। और सिमिलरली f ऑफ 3 माइनस भी निकाल देंगे, जो कि सिंपली आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे क्या आएगा, अगेन 3 से छोटा कौन है, मतलब ये फंक्शन कौन सा यूज़ करना है हमें, x जो है 3 से छोटा है तो फंक्शन हमें 1 वाला यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1, अगेन इसका लिमिट भी 1 आ जाएगा, जो कि फाइनाइट है। तो यहाँ पे सारे एंड पॉइंट्स के लिमिट एग्जिस्ट करते हैं और साथ ही साथ में इन जो इंटरवल्स है, सब इंटरवल्स के अंदर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है और साथ ही साथ में एंड पॉइंट के लिमिट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे टाइप के फंक्शन को सिंपली हम लोग क्या कह देंगे, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन बोल देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स कैसा है, ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन कैसे बना, ठीक है। बट सिंपली कुछ नहीं था, बस वो हर एक सब इंटरवल में कंटिन्यूस रहा और सारे एंड पॉइंट्स में उसका लिमिट फाइनाइट था। यही 2 चीज़ कंडीशन आपको दिखानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात कहना चाहता हूँ, आपको ये जो लिमिट का फॉर्मूला है ये लर्न होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ये चीज़ आपने ऑलरेडी इस चीज़ों के साथ डील कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, या फिर उसे रिमार्क बोलना एक अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या कह रहा है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल इज पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब यहाँ पे एक रिमार्क है, बेसिकली ये रिमार्क ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे पॉज ले लीजिए और कमेंट करके बताइए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहा गया है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। तो ये बेसिकली ये जो आप रिमार्क देख रहे हो, रिमार्क नहीं है, एक तरफ से क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसका मोटो क्या है कि ये जो कंटिन्यूस फंक्शन है, क्या जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं क्या वो इंप्लाई करते हो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होंगे, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, या फिर कॉन्वर्सली पार्ट भी देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहना चाहता है कि आपके पास जितने भी कंटिन्यूस फंक्शन है क्या सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ये वो पूछ रहा है। तो सिंपली इसका आंसर रहेगा ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है, ये ट्रू नहीं है। अब ट्रू नहीं है, मैथ्स में कोई भी चीज़ अगर फॉल्स होती है तो काउंटर एग्जांपल देना पड़ता है, एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। यहाँ पे जो फंक्शन है मैं जिसे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो फंक्शन है मेरा 1/x। अब आप बोलेंगे भाई साहब ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस है, एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है ना, अगर x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमें लेना है वो कौन सा फंक्शन लेना है, कंटिन्यूस फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन तो यही लूँगा, बट यहाँ पे जो ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है वो चेंज कर दूंगा, वो ले लूँगा मैं 0 से लेके 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, जो चाहे वो ले लो, ठीक है। बट 0 नहीं आना चाहिए उसके अंदर। आप देख सकते हो ये जो इंटरवल लिया है मैंने, ये कैसा इंटरवल है, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है, ठीक है। और फंक्शन हमारा जो है वो इस इंटरवल के अंदर कैसा है, कंटिन्यूस है और ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है। अब क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन है। और साथ ही साथ में क्या ये पीस वाइज है, पीस वाइज का कंडीशन क्या है, सिंपली वो फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, जो कि पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है, उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। और जैसे ही आप लिमिट f ऑफ 0 प्लस निकालने जाओगे ये एग्जिस्ट तो नहीं करता है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिस कारण से हम बोल सकते हैं कि इसका एंड पॉइंट के लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते तो ये फंक्शन हमारा पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने जाना कि कोई भी आपके पास अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अगर काउंटर एग्जांपल की बात की जाए तो 1/x ले लिया है, जहाँ पे हमारा जो इंटरवल होगा वो 0 to 1 होगा, जहाँ पे 0 नहीं आता है। मोर ओवर इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस के साथ ही साथ में इसके एंड पॉइंट्स के लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्जांपल के अंदर हमने कैसे बोला कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल इज नॉट अ पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन, पीसवाइज कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होते हैं।
आई होप गाइस आपको यहाँ पे दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे, जहाँ पे हमने जाना कि पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन किसे कहते हैं और साथ ही साथ में हमने उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन भी देखा। अगर हमारा वीडियो आपको समझने में थोड़ी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चाहते कि ऐसी वीडियोज़ में और लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।